नमस्कार। मां नंदा और महादेव की धरती उत्तराखंड की जय। उस पवित्र धरती के सरोकारों के लिए दिन रात लड़ रहे लोगों की विजय हो। लॉकडाउन के दौरान चल रहा ये कार्यक्रम आंदोलनकारियों के लिए जागर और अन्य लोगों के लिए जागरण है, जिसमें 22 साल तक चले उत्तराखंड राज्य आंदोलन का विजन और संघर्ष पर चर्चा कर रहे हैं। 22 सालों तक दिन रात चले लंबे संघर्ष और तपस्या का उद्देश्य और विजन का मुख्य अंश सन 1994 में कौशिक आयोग द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट पर आधारित और उसी आधार पर 1994 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा द्वारा पारित अलग उत्तराखंड राज्य की नौकरियों में केवल स्थानीय युवाओं की नियुक्ति, केंद्र सरकार की नौकरियों में 27% आरक्षण, मूल निवास का निर्धारण 1980, राज्य में अनुच्छेद 371 वनों पर स्थानीय लोगों का अधिकार, लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन पर्वतीय क्षेत्रों में क्षेत्रफल पर आधार पर और मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या के आधार पर हो, आदि आदि हैं। इन सब के लिए सर्वप्रथम अलग राज्य आवश्यक था, जिसके लिए लोगों ने ठीक उसी तरह मेहनत की जैसे हनुमान जी ने लक्ष्मण को शक्ति लगने पर संजीवनी बूटी को लाने के लिए की। इन्होंने अपने घर छोड़े, परिवार छोड़ा, स्वास्थ्य की चिंता नहीं की, स्वार्थ छोड़ा, झंडे छोड़े, डंडे छोड़े, पार्टी राजनीति छोड़ी, चुनाव छोड़ा, अलग राज्य की लड़ाई को जारी रखा। जब राज्य मिला तो वह भी रावण के कपट की तरह बहुत बड़ा छल हुआ। उस भूभाग को उत्तरांचल नाम दिया गया, जिसमें उत्तराखंड राज्य आंदोलन के विजन के किसी भी अंश को नहीं छुआ। प्रभु श्री राम की कृपा से हनुमान जी रावण के छल को नस्ता नाबूद कर पूरा पर्वत ही उठाकर ले आए और लक्ष्मण के प्राण बचा लिए। परंतु उत्तराखंड में छल कपट करने वाले लगातार ताकतवर हो रहे हैं और उत्तराखंड बर्बाद हो रहा है। उत्तराखंड क्रांति दल की उत्तराखंड को बचाने और बसाने की जंग जारी है। जरूरत जनता के आशीर्वाद की है। आज का जो चर्चा है उसमें लाया हूँ मैं उत्तराखंड राज्य का मुख्य उद्देश्य क्या था, उस पर चर्चा करेंगे। और उससे पहले मैं एक गाना आपको सुनाता हूँ, फिर उस पर आगे बढ़ते हैं। राज्य का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तराखंड बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तराखंड आंदोलन का वास्तविक उद्देश्य रोजगार, पलायन, नशाबंदी, वन समस्या, नौकरशाही की मनमानी, क्षेत्र की जनता और संसाधनों का शोषण, माफिया के खिलाफ लड़ाई और लाल फीते जैसे मुद्दों का हल निकालना था। उत्तराखंड राज्य का उद्देश्य यही था कि वहाँ पर जो त्रासदी थी, चाहे वो रोजगार से जुड़ा हो, चाहे वो पलायन की समस्या हो, चाहे वो नशे की समस्या हो जो आज जस की तस है, चाहे जंगल की बात हो, जो जंगलों में वन अधिनियम से जो परेशानियां बढ़ गई हैं उसकी समस्या हो, चाहे वो नौकरशाही की हो, चाहे वो जो वहाँ के संसाधनों का जो शोषण हो रहा है उस पर हो, जो वहाँ पर माफिया है, चाहे वो भू माफिया हो, खनन माफिया हो, रेता माफिया हो, ये और उसकी जो उन मुद्दों का हल निकालना था उत्तराखंड राज्य। बहरहाल उत्तराखंड की जनता को इन सब से जूझते हुए यह समझ तो आ चुका था कि बिना अलग प्रशासनिक व्यवस्था कायम हुए इन पर नियंत्रण कर पाना या
इनका समाधान निकाल पाना कठिन है। ये जनता की समझ में आ गया था कि बिना अगर हमारी प्रशासनिक इकाई अगर नहीं होती है, अगर राज्य अलग नहीं बनता है तो इनका समाधान संभव नहीं है। इसलिए उत्तराखंड की जनता को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रश्नों को जूझना पड़ रहा था। और जब तक ये हमारी प्रशासनिक इकाई अलग नहीं होती है, हमें हमेशा जो हमारी आर्थिक प्रॉब्लम है, जो सामाजिक समस्याएं हैं, जो राजनीतिक समस्याएं हैं, जो सांस्कृतिक समस्याएं हैं, इनसे हमें हमेशा जूझना पड़ेगा अगर जब तक हम राज्य अलग नहीं लेंगे। ये लोग समझ चुके थे, इसलिए सारे लोग एकजुट हुए और उन्होंने आंदोलन किया। ये लोगों की समझ में आ चुका था। इससे अगला पार्ट में शुरू करने से पहले आपको ये गाना फिर आगे सुनाता हूँ, थोड़ा ब्रेक लेता हूँ। उत्तराखंड आंदोलन को महज एक आंदोलन के रूप में आंकना काफ़ी नहीं है। यह उत्तराखंड की जनता द्वारा अपने अछूते प्रश्नों को सुलझाने की आकांक्षा भी थी। मतलब जो प्रश्न थे, जो सवाल उठते थे, जो उनकी समस्याएं थी, आर्थिक समस्याएं थी, राजनीतिक समस्या थी, संस्कृति से जुड़ी हुई समस्याएं थी, उनको सुलझाने की एक आकांक्षा भी थी। वस्तुतः यह उत्तराखंड के नवजागरण का दौर था। इससे पूर्व उत्तराखंड में जो नवजागरण आया था, उससे उत्तराखंड के लोगों ने इस सारे क्षेत्र को खोदकर इसे अपना निवास बनाया था। जो उत्तराखंड में सबसे पहला नवजागरण आया, उसमें उत्तराखंड में गांव बसे, लोग आए, वहां बसे। यह उत्तराखंड का पहला नवजागरण था जब वहां गांव का बसना शुरू हुआ। दूसरा नवजागरण तब आरंभ हुआ जब उत्तराखंड की जनता ने दुनिया की देखा देखी कर अधिक आर्थिक प्रगति के लिए लगभग 150 वर्ष पूर्व पलायन शुरू किया, अधिक धन कमाने के लिए। मूलतः यह धन कमाने का जागरण या अभियान था जो उन्होंने पलायन किया, हम पैसा कमाएंगे, परंतु यद्यपि यह पूरी तरह असफल रहा। और उत्तराखंड राज्य का जो जागरण है, ये क्या था, तीसरा नवजागरण था। और वास्तविक अर्थ में उत्तराखंड के समग्र सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक नवनिर्माण का एक जागरण मान के लोग चले थे। अगर उत्तराखंड राज्य बनेगा तो हमारा राजनीतिक और सांस्कृतिक और आर्थिक निर्माण होगा, हमारा एक विकास होगा, हम आर्थिक रूप से भी सुदृढ़ होंगे, सांस्कृतिक रूप से भी सुदृढ़ होंगे और राजनीतिक रूप से भी सुदृढ़ होंगे। परंतु हुआ कुछ उल्टा। क्यों ना, हम अपने राजनीतिक कद भी घट गया हमारा। जो उत्तराखंड बनने से पूर्व हमारा क्या था, राष्ट्रीय राजनीति में भी बहुत अच्छी पकड़ हमारे लोगों की थी और उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी बहुत अच्छी पकड़ थी। परंतु हमने जब राज्य आंदोलन लिया और उसके दौरान जो हमारी गैर जिम्मेदाराना, जो जैसे 26 संशोधन हुए, उसके बाद 29 संशोधन हुए, और जो हम चुप बैठे रहे, हमने एक मिट्टी के महादेव की तरह एक्टिविटीज हमारे जनप्रतिनिधि ने की, उससे क्या हुआ, हमारा राजनीतिक स्तर भी गिरा और राज्य में जिस तरीके से शोषण शुरू हो गया, हमारा आर्थिक स्तर भी गिर गया। और उसके बाद हमारा सांस्कृतिक, वहाँ पे कोई ऐसी गतिविधियाँ नहीं हो रही हैं जो हमारा सांस्कृतिक क्या उसका विकास करे। ये उत्तराखंड की राज्य बनने का जो सपना है वो लगातार समझ लो चकनाचूर हो गया। जो राज्य के उद्देश्य थे वो हमने कहीं अर्जित नहीं किया। और ये क्या हुआ, हमारे साथ एक बहुत बड़ा छल हुआ और उस भूभाग का नाम भी
बाकायदा उत्तरांचल रखा गया। और इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और बता दूं कि आज जो मैं छोटे छोटे वीडियोज बनाने की कोशिश कर रहा हूं, एक एक विषय पर बोल करके वीडियो को फिनिश करूंगा, फिर दूसरा स्टार्ट करूंगा। इसलिए आप बने रहिए और मैं इसका जो गाने का अंतिम वो आपको सुनाता हूं, उसके बाद आगे फिर ये था उत्तराखंड राज्य आंदोलन का उद्देश्य क्या थे, लोगों की समझ में क्या आया, लोगों ने राज्य मांगने का उनके पीछे उन्होंने क्या सोचा, क्या चीज़ों का हल होगा। अब ये है कि इनके बाद उत्तराखंड आंदोलन जो मुखर हुआ और क्या ऐसे कारण थे जिसकी वजह से उत्तराखंड का आंदोलन ने एक अपना रूप लिया और लोग सड़कों पर उतरे, उसका कारण क्या है मैं वो इसके आगे जो इसको फिनिश करके दोबारा लाइव आऊँगा, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जा रही हैं। और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आप इसको अपने YouTube चैनल उत्तराखंड संसार में भी डालूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और तभी इस कार्यक्रम की कामयाबी होगी। मैं आगे लेके आ रहा हूँ अलग राज्य की मांग के कारण। ये तो लोगों की समझ में आया, उसके अलावा क्या हमारे पास तर्क थे, क्या हमारे पास ऐसी चीज़ें थी जो हमने वहाँ पे विधानसभा में, जो हमने संसद में और जो हमने कौशिक आयोग के सामने रखे और उनको संतुष्ट किया कि ये वजह है जिसके लिए राज बनना जरूरी है। उसको लेके आ रहा हूँ मैं तुरंत इसके बाद।